हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं गरिमा सिंह। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का एक अंग जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, इसको समझते कैसे और उदाहरण कुछ प्रश्न भी रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। तो उदाहरण, जो नियमानुकूल न हो, नियम के अनुकूल न हो वो क्या होगा? अनियमित। जो देने योग्य हो, हम कोई चीज़ जो दे सकें वो क्या होता है? देय कहते हैं उसे। जीवन देने वाली दवा, तो हमें जीवन जो दे रहा है प्राणदा है, प्राण दे रहा है। गोद लिया हुआ पुत्र, दंतक। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। अब प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन बी, निस्पृह। और दूसरा प्रश्न है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, शुरू से ही जिसकी कोई आशा ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। तो ऑप्शन डी होगा अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 3, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अनामी, दूसरा अनामिका, और पहला है अनामी, दूसरा है अनीमिका, और तीसरा है अनामिका, और चौथा है अनामिका। तो ऑप्शन डी अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है दामाद, दूसरा है दामाद इतर, और दामोदर। तो डी है दामोदर। प्रश्न नंबर 5, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो ऑप्शन बी होगा अनुगामी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, मिताहारी। प्रश्न नंबर 7 है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अंतेवासी। अंतेवासी कहते हैं जो गुरु के पास रह के अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 8 है, झगड़ा करने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं झगड़ा करने वाले मनुष्य को? नारद। प्रश्न नंबर 9, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो अंतःपुर। अंतःपुर को महल के भीतरी भाग के शब्द के रूप में जानते हैं। प्रश्न नंबर 10, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो होगा वो जिसके सर पे चंद्र रहेगा उसे कहते हैं चंद्रशेखर, जिसके सर पर चंद्र हो। प्रश्न नंबर 11, किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा। अर्थ देने वाले एक शब्द निम्नलिखित वाक्यों में से चुनिए। इसमें से कोई एक शब्द चुनना है, किस लिए? किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले। तो ए है स्पर्धी। किसी कार्य में कोई भी व्यक्ति है जो आगे जाए और पार्टिसिपेट करे, भाग ले, तो वो आगे बढ़ने की इच्छा रख रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है स्पर्धी, दूसरा ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धी और अप्रेषण। तो ऑप्शन सी होगा प्रतिस्पर्धी। और जो भाग लेने वाला है वो प्रतिस्पर्धी कहलाएगा, और भाग लेने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा ना वो प्रतिस्पर्धा होगा उसका। जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है समरदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शन प्रिय। तो ऑप्शन बी रहेगा प्रियदर्शी। प्रश्न नंबर 13,
जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य। प्रश्न नंबर 14 है, जिसका कोई आश्रय ना हो तो उसे क्या कहते हैं? निराश्रय। प्रश्न नंबर 15 है, किए हुए को न मानने वाला। मतलब आप कोई काम कर दीजिए, ना मानिए कि आपने किया है वो। अब प्रश्न नंबर 16 में है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है? प्रश्न नंबर 17 है अनुमति। अनुमति का अर्थ क्या होता है? तो किसी कार्य को करने के लिए आदेश जब हम लेते हैं तो वो अनुमति होता है। प्रश्न नंबर 18 है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित क्या होता है? तो एक दूसरे पर आश्रित रहना कोई भी कार्य के लिए, तो वो होता है अन्योन्याश्रित। प्रश्न नंबर 19, वह सायकालीन बेला जब पशु वन को चरकर लौटते हैं तो क्या कहलाता है? गोधूलि। प्रश्न नंबर 20, जो दूसरों के सहारे जीवित हो उसे क्या कहेंगे? परोपजीवी। परोपजीवी वो होते हैं जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है समय की दृष्टि से अनुकूल। तो समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहते हैं? सुग्रीम। लौकिक। प्रश्न नंबर 23 है लौकिक। तो लौकिक जो इस लोक की बात हो। प्रश्न नंबर 24, जिसकी इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। प्रश्न नंबर 25 है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है उसको क्या कहेंगे? कोई स्त्री है, उसका पति परदेश से आने वाला है, उसको क्या कहेंगे? अग्नि स्त्यापतिका। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहेंगे? प्रत्याशित। प्रश्न नंबर 27, जो आंखों के सामने ना हो तो परोक्ष। प्रश्न नंबर 28, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 19, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो निराशा। ऑप्शन ए है निराशा, ऑप्शन बी है अप्रत्याशित, ऑप्शन सी है उपेक्षा, डी है असंभव। तो ऑप्शन बी होगा अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? कौन सा ऑप्शन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए है जो अपने स्थान से हिल न सके, ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी है अचल, ऑप्शन डी है निश्चित। तो इसमें निश्चल जो होता है वो निश्चित का होता है, अर्थ नहीं होता है। इसमें पूछ रहा है निश्चल का अर्थ नहीं है, जो निश्चल का अर्थ नहीं है वही बताना है। तो निश्चित जो होगा वो निश्चल का अर्थ नहीं होगा। 31 है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 32 है जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कोई बात को तुरंत सोच ले, तुरंत बता दे, तुरंत सोच ले कि जो बात कही जा रही है वो क्या है। प्रश्न नंबर 33, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला तो लड़ाकू भी होगा, युत्सु भी होगा, युद्धेच्छु भी होगा। तो ऑप्शन डी होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो कुलीन। कुलीन जो होगा वो अच्छे कुल में जो उत्पन्न होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलीन।
सख्य। प्रश्न नंबर 37 है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रणय। प्रतिघात, प्रतिघात को क्या कहते हैं? चोट के बदले चोट, तो वो प्रतिघात कहलाता है। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, अग्र गण्य, अग्र मतलब आगे, गण्य मतलब गिनना। गुण दोष का विवेचना करने वाला, समालोचक। प्रश्न नंबर 49 है, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थल, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं कि प्रायद्वीप कहते हैं कि महाद्वीप कहते हैं कि इसमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी होगा प्रायद्वीप। तो ये कुछ प्रश्न रहा जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और कहीं कहीं ऐसा भी था कि एक शब्द है उसका अनेक शब्द। तो इससे आपको याद करने या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच एवरीवन।